मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फिल सीरीज से रिलेटेड है और कुछ हम फॉर्मूला और फंक्शंस को भी देखेंगे। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में किस तरीके से हम पहले डायरेक्टली ऑटोमेटिकली हम फिल सीरीज को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं, फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिल सीरीज से। सपोज करो कि यहाँ पे मुझे 1 से लेकर 30 तक जो है मुझे काउंटिंग करनी है। मीन्स मुझे मेरा सीरियल नंबर 1 से लेकर 30 तक चाहिए। मैंने यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी, इधर फिल सीरीज में फिल वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक किया, सीरीज में गई। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को रो में मिले तो मैं रो को ऑप्ट करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मुझे कॉलम वाइज मिले तो मैं कॉलम को ऑप्ट करूँगी। मैंने फ़िलहाल कॉलम को ऑप्ट किया। स्टेप वैल्यू यानी कि मुझे काउंटिंग चाहिए 1 2 3 4। अगर मुझे बीच में स्किप करवाना है, जैसे सपोज कि मुझे और नंबर्स चाहिए या फिर मुझे सिर्फ इवन नंबर चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना सेट करूँगी। ठीक है। अब मुझे लास्ट वैल्यू चाहिए कि मुझे 30 तक जो है वो मिले मुझे, तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। कहाँ से मुझे चाहिए यहाँ पे देखो, तो आपने देखा कि किस तरीके से 1 से लेकर 30 तक की टेबल वो यहाँ पर 30 तक काउंटिंग उसने कर दी। अगर मुझे 100 तक चाहिए तो मैं टाइप करूँ, इससे अच्छा है कि वो इस तरीके से भी कर सकता है। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ फॉर्मूलाज की तरफ। सपोज करो कि मेरे पास कुछ सेल्समैन हैं, मैं कुछ एक टेबल बना रही हूँ। मेरे पास कुछ सेल्समैन हैं, जैसे कि सपोज कि मेरे पास एक आरती नाम की सेल्समैन है, सेल्स वुमेन है, एक है अजय नाम से है, ठीक है, एक अमित है, एक सुमित है और एक आरव है। ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके के सेल्समैन है। मैंने क्या किया, मुझे मेरे पास जो है वो क्वांटिटी उन्होंने क्या करवाई, क्वांटिटी जो है वो उनकी इस तरीके से है जो इस महीने उन्होंने सेल करी है। 15 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी और 30 क्वांटिटी एंड लास्ट इज 45 क्वांटिटी। ठीक है, मैं यहाँ पे हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यहाँ पे ही ले लिया, कुछ सीक्वेंस वाइज मैंने नहीं लगाया था। देन इसके बाद मुझे रेट पर क्वांटिटी का है, रेट पर क्वांटिटी 100 है, 150 भी है, 110 भी है, 80 भी है, 70 हो सकता है। मैंने एक जस्ट अज्यूम किया है एक डाटा। अब मुझे चाहिए कि मैं टोटल करूं इसका। उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, एंटर। यानी कि एक क्वांटिटी आप अज्यूम कर सकते हो कि अगर एक क्वांटिटी 100 रुपीज़ की है तो 45 क्वांटिटी कितने रुपीज़ की होगी, तो 4500 हमारा आंसर आया। हमने इसे हम इसको ड्रैग कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे ही डबल क्लिक करेंगे प्लस के साइन के साथ। आई होप कि आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आया हो। अभी इसी के साथ सपोज करो कि मैंने अपने डिस्काउंट दे रही हूँ। सपोज मैंने इनको डिस्काउंट दे दिया कुछ इस तरीके से कि आप जो है वो अपने अपने कस्टमर को 200 का, सपोज कि सबको दे दिया मैंने कि सभी 200 तक की आप डिस्काउंट दे सकते हो ताकि आपको आपकी सेल इंक्रीज हो। ठीक है, मैंने ये सबको दे दिया। तो अब यानी अब जो है वो टोटल प्राइस, नेट प्राइस जो है वो निकल के आएगी, नेट प्राइस आइटम की वो जो है वो निकल के क्या आएगी, इज इक्वल्स टू दिस सेल माइनस दिस सेल, एंटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से मैंने प्लस का साइन लिया और मैंने इस बार ड्रैग किया। अब मुझे ये देखना है कि मैं ये कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि इस शॉप में टोटल सेल हुई कितनी है। तो मैं क्या करूँगी, SUM मुझे टोटल निकालना है, किसका टोटल, कितनी सेल्स आरती ने, अजय ने, अमित ने, सुमित ने, आरव ने, टोटल ने सबने मिलकर कितनी सेल करी है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल्स टू सम एंड ब्रैकेट ओपन, देन हमने जो है वो अपना रेंज सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो यहाँ पर देखो 14,500 की, सपोज कि ये मंथ अप्रैल मंथ है, तो 14,500 की अप्रैल मंथ में टोटल सेल्स हुई है। लेकिन यहाँ पे हम नेट सेल्स की बात भी कर रहे हैं कि हमने डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट लगाया है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि 1000 का करीब ऑलमोस्ट 1000 का हमने जो है वो उसे दिया है
डिस्काउंट, ठीक है। हम आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कि डिस्काउंट का जो है वो आया कि नहीं, ये देख। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूलेज देखने को मिले, एक था प्रोडक्ट का, एक था माइनस का सब्सट्रैक्ट का, और एक था हमारा एडिशन का, ठीक है, सम का। तो अब हम यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले देखेंगे। यहाँ पर आपके 4 सेल्समैन थे, 5 सेल्समैन थे, और आपने सभी को एक जैसा डिस्काउंट देने को कहा अपने अपने कस्टमर्स को। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर यहाँ पर 5 की जगह 500 का कस्टमर्स के से को मुझे देना होता, या मेरी डाटा लिस्ट जो है वो जो यहाँ पे 5 है वो 50 भी होती, तो भी मुझे हर बार टाइप करना 200 200 200 हर बार टाइप करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता। तो मैं क्या करती, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया, डिस्काउंट लगाया, मैंने सबसे पहले डिस्काउंट टाइप किया और वहाँ पे मैंने लिख दिया, और मैंने यहाँ पे 5% डिस्काउंट का मैंने दे दिया। अगर मैंने 5% डिस्काउंट का दिया है तो ये डिस्काउंट 5% किसका होगा, इसका 5% डिस्काउंट होगा। तो मैंने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल्स टू प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलेगा ना, तो 3500 का कितना परसेंट, हमने यहाँ पे कहा 5%। मैंने इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने सिलेक्ट किया तो अब मैं इसे कर दूंगी फिक्स्ड। जैसे ही मैं इसे फिक्स करूंगी और मैंने इसे एंटर किया तो यहाँ पे देखो 225 आया और यहाँ पे चेंज हो गया सब। यहाँ पे इसके से चेंज होते ही सब कुछ चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने इसे फिक्स क्यों किया, अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पे मैंने इसको फिक्स क्यों किया। इसको फिक्स करने का मतलब ये है कि मेरी, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि H4 हमारे पास जो है वो रो जो है वो H4 है, और यहाँ पे जो मैंने जिस कॉलम को लिया है, जिस सेल को लिया है वो O4 है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी तो मेरा यहाँ पे H5 चेंज हो गया, मेरा रो जो है वो चेंज हो गया, H4 से H5 पहुंच गया। बट मेरा जो O5 है, O4 है, ये सेल ये मेरा अभी भी मतलब फिक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस ये चेंज हो रहा है जिसके ऊपर हमने जो है वो डिस्काउंट रेट लगाया है वो चेंज हो रहा है। जिस जो जो रेट लगाया है, जिस सेल को यूज करके लगाया है वो चेंज नहीं हो गया, क्योंकि हमने उसे F4 प्रेस करके हमने उसे फिक्स कर दिया। अब सिमिलरली मैं एक अलग से एक डाटा बनाती हूँ जिसमें मैंने लगाया कि मैंने एक लोन अमाउंट मुझे लोन चाहिए। सपोज करो कि 10% रेट दे रहा है, 14%। सपोज करो एक बैंक दे रहा है 14%, एक बैंक देगा 10.50% और एक बैंक दे रहा है 12%। सपोज कि यहाँ पे इस तरीके का कुछ है कि एक्सिस बैंक का है हो गया, ये हमारे पास जो है वो सपोज SBI का हो गया, और ये हमारे पास और कौन से ICICI बैंक का हो गया, और ये लास्ट हमारा HDFC का बैंक का हो गया। यहाँ पर मैंने सपोज मैंने 1 लाख का लोन लिया, यहाँ पे 25,000 का लोन लिया गया है, 3 लाख का यहाँ पे लोन लिया गया है, 50,000 का यहाँ पे लोन लिया गया है। अब देखो कि यहाँ पर हर एक रो में ये अमाउंट चेंज हो रहा है, हर एक कॉलम में परसेंटेज के रेट चेंज हो रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, तो मतलब अब मुझे क्या करना है, अब मैं बार बार एक बार बारी बारी से मैं जाऊंगी, इंडिविजुअली मैं जाके मैनुअली मैं कैलकुलेट करूंगी। उससे बेटर है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, रो को फिक्स किया 1 2 3 टाइम्स मैं F4 फिक्स करूंगी, प्रेस करूंगी, एंड देन मैं करूंगी कॉलम को, और उसको मैं 2 टाइम्स F4 प्रेस करके फिक्स करूंगी। रो को फिक्स करने के लिए 3 टाइम्स आपको F4 प्रेस करना पड़ेगा, और कॉलम को जो है वो फिक्स करने के लिए आपको 2 टाइम्स F4 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, आपने एंटर किया और अब देखो आपका काम कितना इजीली वर्क करेगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करने की नीड नहीं होगी आपको। अब यहाँ पे देखो, इधर देखो, आपके पास E13 है, यानी कि आपकी कॉलम जो है वो E13 का कॉलम है। नेक्स्ट लेवल पे आपका E14 का कॉलम हो रहा है, नेक्स्ट लेवल पे आपका E15 का। लेकिन ये जो F12 है, ये आपका चेंज नहीं हो रहा है, ये सबके लिए फिक्स हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ रो में बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो G12, यहाँ पे E13 आपका फिक्स रहेगा, और आपका बाकी जो है वो कॉलम वाइज चेंज होता जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो। फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर क्वेरीज, यू कैन
give your comments on on below mentioned comment boxes. Thanks for watching this video.